नमस्कार दोस्तों, वेलकम you in our YouTube channel Sandesh Public School. Today I am going to teach you about time. So let's start. What is time? टाइम टाइम का मतलब होता है समय। टाइम से जैसे डिफाइन है कि कभी आपसे पूछा जाता है कि आप टाइम बताइए, अभी घड़ी में कितना टाइम हुआ है। ठीक है, घड़ी के अकॉर्डिंग देखकर हम टाइम का निर्धारण करते हैं कि टाइम कितना हुआ है। तो इसी हिसाब से अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंडीशन होती हैं जिसे हम समझते हैं। सबसे पहले आता है मॉर्निंग का समय। मॉर्निंग का समय वो समय होता है जिस समय से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। या तो मॉर्निंग का समय होता है रात 12 बजे से, या फ्रॉम द सनराइज, जब सनराइज निकल जाता है, सूरज निकलता है, उजाला होने लगता है, तो उस समय मॉर्निंग का समय होता है दिन के 12 बजे तक। तो उस समय हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। वेकअप, हम खड़े होते हैं, विश गुड मॉर्निंग विश करते हैं अपने पेरेंट्स को या जो हमारे घर में अवेलेबल मेंबर्स हैं उनको। क्लीन, अपने आप को क्लीन करते हैं, साफ़ सुथरा बनाते हैं, नहाते हैं। स्कूल के लिए हम रेडी होते हैं, गेट रेडी फॉर स्कूल। ब्रेकफास्ट करते हैं, सुबह के समय हम ब्रेकफास्ट करते हैं और स्कूल को चले जाते हैं। तो ये हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटी है जो हम मॉर्निंग के समय करते हैं। मॉर्निंग के समय क्योंकि डे स्टार्ट होता है, तभी से हम सारी एक्टिविटी स्टार्ट करने लगते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ द मॉर्निंग टाइम। एंड नेक्स्ट गो आफ्टरनून। आफ्टरनून का समय होता है 12 से शाम 5 बजे तक। दिन के 12 बजे से शाम के 5 बजे तक आफ्टरनून का समय होता है, जिस समय धूप बहुत तेज़ होती है, सर पर होती है एकदम, जो अगर हमें बाहर निकलने में भी बहुत परेशानी होती है, तो वो समय होता है आफ्टरनून का। उस समय हम लंच करते हैं। अगर आप घर में हैं तो आप रेस्ट करते हैं, स्कूल में हैं तो आप प्ले करते हैं, कुछ गेम करते हैं। या और दिन के समय आपको विश क्या करना होता है, गुड आफ्टरनून। अगर आप किसी से मिलते हैं तो आप गुड आफ्टरनून विश करते हैं। तो ये आफ्टरनून का समय है जिस समय हम सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब अगर बाहर निकलते हैं तो आप देखेंगे धूप बहुत ऊपर होती है, धूप एकदम बहुत तेज़ चमक रही होती है, जो जिसमें हमें धूप में खड़े होने में बहुत परेशानी होती है, वो आफ्टरनून का ही समय होता है। तो इस तरीके से आफ्टरनून का समय निर्धारित होता है। सो गो टू नेक्स्ट, इवनिंग। इवनिंग का समय काफ़ी अच्छा समय माना जाता है खेलने के लिए, वॉकिंग के लिए और अदर एक्टिविटीज़ के लिए, जो शाम 5 बजे से 7 बजे तक या बिफोर द सनसेट तक होता है। जब तक सनसेट, सूर्य का अस्त नहीं हो जाता है, पाँच तब तक इवनिंग का समय माना जाता है। तो इस तरीके से इवनिंग के समय हम स्टडी कर सकते हैं, खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई हमें मिलता है तो हम उसे गुड इवनिंग विश करते हैं। ठीक है, तो शाम का समय सबसे अप्रोप्रिएट समय होता है खेलने के लिए, वॉकिंग के लिए, डांसिंग के लिए, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि उस समय सूरज लोअर डूबने की कंडीशन में होता है, सनसेट की कंडीशन में होता है। और उस कंडीशन में हमें क्लाइमेट जो है वो एकदम शांत, ठंडा और अप्रोप्रिएट रहता है हमारे बॉडी के लिए। इसलिए हम उस कंडीशन में पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, खेल पाते हैं और अदर एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। तो इवनिंग के समय को भी आप समझ चुके हैं। तो आगे देखते हैं नाइट का समय। नाइट का समय स्टार्ट हो जाता है शाम के 7 बजे से सुबह के सनराइज तक, बिफोर द सनराइज। जब तक सुबह सनराइज नहीं होता है तब तक रात का समय हो जाता है। एक कंडीशन और है कि अगर आप रात के समय किसी को मिलते हैं, अगर मिल रहे हैं, तो उसे आप गुड इवनिंग विश करते हैं। और अगर आप उनसे विदा लेते हैं तो उसके बाद रात में आप उनसे नहीं मिलेंगे तो उन्हें गुड नाइट विश करते हैं। तो ये तरीका होता है विशिंग का। लेकिन हमें यहाँ पे बताना है रात का समय कौन सा है। रात के समय हम स्टडी करते हैं। ठीक, ईट डिनर, हम रात का डिनर करते हैं। दिन के समय को लंच, रात के डिनर को, रात के खाने को डिनर कहते हैं। उसके बाद और एक्टिविटीज़, अगर हमें पढ़ाई करनी है तो हम पढ़ाई करेंगे, डिनर करते हैं, फिर हम सोने के लिए चले जाते हैं। शाम को, रात को करीबन 9 से 10 बजे के आसपास हम सोने चले जाते हैं और अपने पेरेंट्स को, अपने घर के मेंबर्स को गुड नाइट विश करके हम सो जाते हैं बिफोर द सनराइज़। कब तक? जब तक कि सनराइज नहीं होता है, जब तक कि मॉर्निंग का समय स्टार्ट नहीं होता है, तब तक रात का समय रहता है। आई होप आप समय को, आप टाइम को अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इतनी ही छोटी छोटी मगर अच्छी बातें हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। धन्यवाद।